हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जो क्लास 11th और 12th में आपने पढ़ा होगा उस टॉपिक के बारे में जिसमें नाम है पॉर्सिलीज इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप टैग देख रहे हो, थंबनेल देख रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको कंप्लीट करके चल रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो देखिए आपको ये पॉर्सिलीज इक्वेशन कहता क्या है कि अगर कोई लिक्विड में स्ट्रीमलाइन फ्लो देखने को मिलता है, लिक्विड नॉट ओनली फ्लूइड के बारे में भी है कि अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है जिसकी लेंथ अपनी पाइप के थ्रू है, लेंथ एल है और जो रेडियस है क्रॉस सेक्शन की वो अगर आर है, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो करता है, नॉट ओनली वाटर, आप मान के चलते कोई भी फ्लूइड, तो जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो करता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। जैसे कि आप जानते हैं उसके लिए जो फार्मूला सजेस्ट किया जाता है वो बहुत फेमस फार्मूला है, v इज़ इक्वल टू पी पाई आर टू दी पावर 4/8 थीटा एल। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करता है, जहाँ p क्या है, प्रेशर डिफरेंस होगा। सपोज़ कीजिए a और b के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो होगा, r तो रेडियस हो गया इसका, और ईटा जो है वो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गई, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी मतलब लिक्विड्स में फ्रिक्शन की बात करते हैं, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फ्लो का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल सी बात है। अब देखिए मैं जो आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है आप लोग बहुत सारे जन इस वीडियो को पहले से देख सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें क्योंकि कुछ में कुछ खास मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे देखिए आपको पता है कि v इज़ इक्वल टू पी 8 ईटा एल बाई पाई आर टू दी पावर, अगर हम इसको नीचे उतारते, ठीक है, तो अगर हम इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भेज देते तो प्रेशर जो होगा वो होगा 8 ईटा एल बाई पाई आर टू दी पावर 4 इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को ओम्स लॉ से कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयरिंग विद द ओम्स लॉ, तो आप क्या पाते हैं, v इज़ इक्वल टू आई आर। यहाँ v क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, i क्या था, करंट, और r क्या था, रेसिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ भी लिक्विड के सेंस में भी आप इसको कि अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो देखने को मिलता है तो v मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का काम यहाँ प्रेशर कर रहा है। करंट का काम, करंट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा, कितना वॉल्यूम से कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ करंट के बदले में क्या है, v है। तो इसका मतलब ये जो सेक्शन है ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी लिक्विड्स का फ्लो होता है तो पॉर्सिलीज इक्वेशन में जो ये टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, ये आपका क्या बताने का काम करता है, रेसिस्टेंस बताने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर हमने यहाँ कंपेयर किया है तो आप देख सकते हैं सामने आपके क्या है, रेसिस्टेंस। ओके, तो रेसिस्टेंस का हो गया 8 ईटा एल बाई पाई आर टू दी पावर 4। ओके, तो आप देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस है यानी लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन है वो कह सकते हैं वो ईटा पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर के पावर में 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, v इज़ इक्वल टू पी आर। यहाँ p मतलब यहाँ पे करंट के काम कर रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो, जो करंट कहने का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम कहने का, वो प्रेशर बाय रेसिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है। अब जो आप जो क्लास 12th में पढ़ते हैं या फिर बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, बहुत प्राइमरी क्लासेस से ही बहुत, कि ये आपको पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, जिस तरह रेसिस्टेंस के होते हैं कैपेसिटर के, उसी तरह आप चाहे तो पाइप्स को भी क्या कर सकते हैं, सीरीज़ में कंबाइन कर सकते हैं। तो जब आप पाइप्स को सीरीज़ में कंबाइन करते हैं, सपोज़ कीजिए हमारे पास दो पाइप है जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a है। ठीक है, और लेंथ क्या है, L1 है, और क्या है, L2 है। ओके, और इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, जो रेडियस ऑफ है वो R1 और R2 है। ठीक है, लेंथ L1 L2 है, और जो इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो R1 और R2 है। तो जब हम दो पाइप्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो आपने करंट में पढ़ा होगा कि सीरीज़ में कनेक्शन पे करंट सेम होता है। यहाँ करंट किसके इक्विवेलेंट है, वॉल्यूम के इंटू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या सेम होने वाला, वॉल्यूम। तो V1 इसमें अमाउंट है, तो V2, तो V1 और V2 क्या होने वाला है, सेम होने वाला। सिर्फ डिफरेंस क्या होने वाला, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो जब सीरीज़ में कंबाइन होता है तो आपको पता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, ऐड होता है। ओके, तो RTH यानी आर नेट इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसका मतलब R का जो टर्म था हमारे पास, R का क्या था, 8 ईटा एल बाई पाई आर टू दी पावर 4। तो इसका मतलब R1 के लिए अगर बात करते तो 8 ईटा L1 बाई पाई आर टू दी पावर, चूँकि लिक्विड तो एक ही है इसलिए ईटा भी दोनों के लिए सेम ही होने वाला है। उसी तरह 8 ईटा L2 बाई पाई आर टू दी पावर 4। ओके, तो हम जो टोटल पोटेंशियल की बात है ये तो हो गया, ये हो गया नेट इक्विवेलेंट क्या हो गया, रेसिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट वहाँ पे टर्म होगा, रेसिस्टर रुकावट की आपको काम करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। तो प्रेशर क्या होगा, पहला है अभी मैंने आपको बताया R1 इंटू वी प्लस R2 इंटू वी। R1 यहाँ से V अगर कॉमन निकलता है R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 की वैल्यू हमने यहाँ पे ऊपर में लिखी हुई है। ठीक है, R1 प्लस R2 की वैल्यू हमने ऊपर में लिखी हुई है। ओके,
तो ये आपका टर्म आपको ध्यान में देने वाली बात है। उसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करते हैं दो पाइप्स को, अगर हम लोग स्ट्रीमलाइन जिनमें फ्लो, अगर उनको पैरेलली कंबाइन करते हैं, जिनका रेडियस है R1 और R2, इनका लेंथ क्या है L है, अगर इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इस बार क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस इस बार पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब इस बार क्या रहेगा, प्रेशर सेम, यानी P1 और P2 सेम रहेगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, यानी टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा, V1 + V2, यानी जैसे कि सीरीज़ वाले में आपको पता है करंट जो होता है I बराबर क्या होता है, I1 + I2 होता है। ओके, ये चीज़ आपको पहले से पता होगा। तो अगर हम बात करते हैं V = क्या होगा, P/R1 हो जाएगा, ठीक है। और एक में क्या होगा, P/R2। ओके, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या होगा, P/R, यहाँ पे P/R1 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये आपका देख सकते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फार्मूला निकल गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम फार्मूला को पुट करते हैं, R की वैल्यू तो आप जानते हैं 8θL1/πR1⁴ 8θL2/πR2⁴। ओके, तो यहाँ से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो आराम से हम यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो आराम से देखिए R1, L1 और L2 हमने कॉमन ले लिया, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भेज दिया। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट हो गया उसका क्या फार्मूला हो गया, 8θL1L2/πR2R1⁴ ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि आपको यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि नेट इक्विवेलेंट सीरीज़ में और पैरेलल में कैसे करके निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।